सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये सत्संग सुबह श्री आरती पूजा के बाद का है। तो आइए गुरुमुखों, हम सत्संग श्रवण करते हैं जो आज सुबह का श्री आरती पूजा के बाद का है। तो चलिए गुरुमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जय सौभाग्यशाली को इस संसार के अंदर विद्यमान है। प्रभु की ऐसी रचना है कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे उसके मास्टर के पास जाना पड़ता है, उसे उसके उस्ताद के पास जाना पड़ता है कि जिस व्यक्ति के पास वो ज्ञान है उसे उसके पास जाकर उसके कहे अनुसार जिस तरह वो बताता है उस तरह कार्रवाई करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, प्रैक्टिकल में करने के बाद ही उसे वो चीज़ प्राप्त होती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे मेडिकल में दाखिला लेकर MBBS की डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है और पढ़ाई भी प्रैक्टिकल भी करनी पड़ती है और अध्ययन भी करना पड़ता है। ऐसे ही जिसने जिस भी फील्ड में जाना है उसे उस चीज़ का अध्ययन करना अनिवार्य होता है, तभी उसे उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसे ज्ञान प्राप्त करना है ये उसके ऊपर होता है कि वो कितने ध्यान से, कितनी एकाग्रता से, कितनी तवज्जो देकर उस चीज़ को प्राप्त करता है। ऐसे ही जो भक्ति के इच्छुक होते हैं, भक्ति के जिज्ञासु होते हैं, तो उन्हें उनके पास जाना पड़ता है जो कि भक्ति की दात बख्श सकते हैं। ऐसे ही एक जिज्ञासु था, उसको लगन थी कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, और उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए काफ़ी जगह भटकता रहा और उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार संयोगवश जब परमपिता परमात्मा की कृपा उस पर हुई तो उसे एक संतों से मेल हुआ, तो उसने अपनी सारी दिल की बात उन संतों से कही। तो उन संतों ने उसे बताया कि अगर तुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। वो तो निकला ही इसलिए था कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसने तुरंत हाँ की कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगा। तो संतों ने उसे कहा कि तू यहाँ से कुछ दूरी पे एक तालाब है, वहाँ चला जा, वहाँ एक मीन उसमें है, मछली है, बड़ी मछली, वहाँ जाकर उस मछली से तो अपनी सारी बात दिल की कहे, तो तुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा किस प्रकार तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो वह संतों की बात मानकर वहाँ उस तरफ चल पड़ा और एक ख्याल आने लगा कि एक अमूक प्राणी मीन मछली मुझे किस तरह ज्ञान देगी और मैं उसकी भाषा को किस तरह समझूंगा और वो मेरी भाषा को किस तरह समझेंगी। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसे ऐसे कृष्ण होते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएँ होती हैं कि जो इंसान कभी अपनी जीव बुद्धि से सोच भी नहीं सकता। तो वह उस तालाब के पास गया और वहाँ उसने उस मीन से जाकर अपने दिल की बात कही। तो मीन ने कहा कि मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, लेकिन पहले मुझे प्यास लगी है, मैं अपनी प्यास बुझा दूँ। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि ये मछली जल में रहती है और कहती है कि मैं प्यासी हूँ, कि जल विच मीन प्यासी मन सुन सुन आवे हासी।
जो व्यक्ति जो मीन में मछली है हर समय जल में रहती है लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं प्यासी हूँ, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो उस व्यक्ति ने उस मीन को कहा कि मुझे तेरी बातें समझ नहीं आई कि इतना शीतल मीठा जल जिसमें तू रहती है और उसमें रहने के बाद भी तू बोले मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासी हूँ। तो उसका तो एक ही तरीका है जो मुझे समझ में आता है कि जब तू पानी में सीधी तरीके से चलती है तो तेरे मुंह में प्यास पानी नहीं जा सकता, और जब तो उल्टी हो जाएगी तो फिर तेरे मुंह में पानी भी जाएगा और तेरी प्यास भी बुझ जाएगी। तो उस मछली ने कहा कि बस जो आपने बात पूछी है उसका भी यही जवाब है। तो वो समझा नहीं पूरी बात को, उसको मीन के बाद संतों पर वापिस जा और उनसे अपनी सारी बात बता। तो जब वह संतों के पास दोबारा गया, उसने सारी कथा का विवरण सुनाया, तो संतों ने कहा कि बस यही करना है कि संसार में परमपिता परमात्मा हर कण कण में है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन इंसान को प्राप्ति करनी आनी चाहिए। कहते भी हैं कि रब तक पाना इधर को उधर को, कि प्रभु परमात्मा का प्राप्त करना बड़ा सरल है। किस तरह जब इंसान अपनी सोच, अपने विचार, अपने ख्याल दुनिया की तरफ से हटाकर उस परमपिता परमात्मा की तरफ लगाता है, उनके सुमरण की तरफ लगाता है, तो इंसान को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो संतों ने उसे नाम की दीक्षा दी और रास्ता बताया कि किस तरह तो का नाम जप तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उस व्यक्ति ने संतों के कहे अनुसार नाम का जाप किया, उस तरह कार्यवाही की, उस तरह लगन से, श्रद्धा से वो कार्यवाही की और परमात्मा की प्राप्ति की। ऐसे ही इस संसार के अंदर जहाँ घोर कलयुग का समय है, काल और माया का इतना पसारा है, इस समय में परमपिता परमात्मा खुद श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धरातल पर प्रकट हुए और उन्होंने हम सब जिज्ञासु लोगों के लिए जो भक्ति के इच्छुक हैं, भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, श्री अनंतपुर धाम की रचना की। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय इसी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री अनंतपुर धाम की रचना के अंदर बैठकर उनके दर्शनों का आनंद ले रहे हैं और उनका पूजन, आराधन, वंदन करने का हमें सुंदर अवसर मिल रहा है। ये हम सब गुरुमुखों के ऊपर परमहंसों की अपार कृपा और अपार रहमत है। इसके लिए ये दास अपनी ओर से, सब संतमंडली की ओर से और सब संगत की ओर से श्री परमहंसों के चरणों में साक्षात दंडवत करते हुए कोटि कोटि वंदन करता है। और इस भक्ति की प्राप्ति और भक्ति देने के लिए श्री परमहंसों ने शुरू से ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के समय से ही भजन व्यास के द्वारा ये रास्ता चलाया है कि भजन व्यास के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है और वो भजन व्यास के द्वारा ही हमें भक्ति के धन से मालामाल करते हैं। इतिहास की साक्षी है, एक बार की बात है कि हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की बात है। उस समय उन्होंने कुछ महात्मा जनों को लाया और उन महात्मा जनों में हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी भी थे। तो उन्होंने सबसे पूछा कि आप सब भजन करते हैं? तो सब ने मिली की थी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक एक महात्मा जनों से पूछा कि आप कितने कितने घंटे भजन करते हैं? तो किसी महात्मा जी ने कहा कि मैं 8 घंटे भजन करता हूँ, किसी महात्मा ने कहा 10 घंटे करते हैं, किसी ने कहा 12 घंटे करते हैं। और जब हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम 20 घंटे भजन करते हैं। तो श्री प्रभु जी ने, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि भक्ति परमार्थ का जो कार्य आपने करना है उसके लिए आपको 22 घंटे भजन करना अनिवार्य है। तो उन्होंने उसी समय से महापुरुषों की आज्ञा को स्वीकार
कार्य किया और उनके वचन का पालन करते हुए 22 घंटे भजन करने का नियम बना। तो ये भक्ति परमार्थ का सिलसिला शुरू से ही हमारे परमहंसों ने भजन व्यास के द्वारा किया है। तो हम सब गुरुमुखों का फर्ज बनता है कि जैसे जैसे वक्त है, जैसे जैसे वक्त आता है, तो उस अनुसार जो जो वचन वो फरमाते हैं हम सब गुरुमुखों के लिए, उस पर चलना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। ऐसे ही वक्त को देखते हुए आज जब अल्पायु है, इंसान को कहो कि तू 24 घंटे बैठ के भजन कर, वो नहीं कर पाएगा। 22 घंटे बैठ के बोलो भजन करो तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए वक्त को देखते हुए हमारे आराध्य जगत बंधु के दिलों के बादशाह श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने 5 नियमों की विधि बनाई। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों की विधि बना दी कि इंसान कहीं भी रहे, घर रहे, बाहर रहे, देश रहे, देश रहे, इन नियमों को सरलता से आजकल के वक्त के हिसाब से पालन कर सकता है। और अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें परमहंसों की आज्ञा के पालन करना है, तो वो सरलता से जब नियमों का पालन करता है तो उसका हर समय ध्यान जो है, हर समय उसकी चित्तवृत्ति जो है मालिक के चरणों में लगी रहती है। और जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता जा रहा है और कलयुग बढ़ता जा रहा है, काल माया का प्रसारा पसरता जा रहा है, उस सब चीज़ों से, इस दुनिया की चकाचौंध से आज़ाद करने के लिए हमें हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री परम दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार 2 घंटे भजन का नियम भी साथ में बनाया है कि 5 नियमों के साथ ये 2 घंटे भजन करना भी जरूरी है। और उसमें हमारे कल्याण के लिए कि समय थोड़ा है, काम दुनिया के भी होते हैं, तो उन्होंने छूट दे दी, हमें एक गुंजाइश दे दी कि चाहे आधा घंटा का तो 4 बार करो, चाहे 1 घंटा का तो 2 बार करो, लेकिन करना जरूरी है। जो भी गुरुजन श्रीनंदपुर दरबार में न्यायी हैं, जो श्रीनंदपुर दरबार से जिन्होंने नाम उपदेश ले रखा है, उसके लिए 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। और महापुरुष, वक्त के महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं, ऐसी लीला रचाते हैं कि इंसान जो है अपने कार्य को कर सकता है। इसीलिए उन्होंने 2 घंटे का भजन नियम भी बनवाया और छूट भी दे दी। तो आप विचार करें कि जैसे जैसे छूट दी उन्होंने, तो इंसान का अगर ये निश्चय कर ले, दिल में प्रण कर ले कि मुझे 2 घंटे भजन करना ही करना है, तो आप देखो कि उसका 24 घंटे भजन हो गया। क्योंकि उसे हर समय ख्याल रहेगा, ख्याल रहता है, जो करते हैं, जो सतगुरु महाराज जी की आज्ञा का पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास के साथ पालन करते हैं, वो हर समय में ख्याल रहता है कि मुझे 2 घंटे भजन पूरा करना है। जैसे ही समय मिलता है भजन में बैठ जाते हैं और हर समय प्लानिंग बनाते रहते हैं, एक ख्याल बनाए रखते हैं कि हमें इस समय टाइम मिलेगा तो हम इस टाइम भजन करेंगे, इस टाइम मिलेगा इस टाइम भजन करेंगे। और उनका 24 घंटे ही उनका ध्यान कहाँ जाता है, उनका ध्यान 24 घंटे ही सब कुछ चलने में लगा जाता है। और जैसे ही 2 घंटे पूरे होते हैं तो इंसान सोचता है कि कल मैं कैसे करूँ, कल फिर 2 घंटे पूरे होते हैं। तो जैसा जैसा वक्त है, उस वक्त अनुसार महापुरुषों ने रास्ता बता दिया है कि है रास्ता यही, भजन व्यास के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भजन व्यास किस तरीके कर रहा है, किस तरीके हमारी सूरत को, हमारी विचारों को, हमारी एकाग्रता को कायम करना है, वो महापुरुष रास्ता बताते हैं। हम जीव बुद्धि ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते कि हम अपने आप इस भक्ति की प्राप्ति कर सकें। लेकिन अगर हम महापुरुषों की आज्ञा के साथ चलते जाएंगे, कार्रवाई करते जाएंगे और पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भावना से उनके वचनों का पालन करते जाएंगे, तो ये निश्चय है कि हमें भक्ति की वो दात प्राप्त होगी जो इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम सब गुरुमुखों का एक फर्ज बन जाता है कि जिस भक्ति रूहानियत की दात को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ श्रीनंदपुर धाम में आए हैं, वो हम महापुरुषों के आज्ञा अनुसार चलते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन का नियम दृढ़ करते हुए उस दात को प्राप्त कर सकते हैं
कमा सकते हैं, परलोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और कृपा भी हम सब लोगों पर बनी रहेगी। बोलो जयकारा। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को आप गुरुमुख जन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ ले सकें।